लर्निंग टेक्निक्स हो गई, समराइजेशन हो गया, सेल्फ टेस्टिंग हो गई, स्पेस्ड रिपीटेशन हो गया। हेलो गाइस, दिस साइड द काजल द हिंदू जोन से। सो आज मैं आपको यूपीपीसीएस का जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगी यूपीपीसीएस एग्जाम का, कि ये यूपी से रिलेटेड जो भी सिविल सर्विसेज हैं उनको जो भी है रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करने के लिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें एसडीएम हो गया या एसपी हो गया, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें, फोकस्ड प्रिपरेशन अप्रोच, ये सब मैं आज बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले तो हमें एग्ज़ाम पैटर्न की समझने की ज़रूरत है कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में भी 2 पेपर हैं जिसमें जीएस एंड सीसेट। उसके बाद मेंस में भी 4 जीएस के पेपर्स हैं, फिर यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स हैं, एसए का पेपर है, एक हिंदी का पेपर है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद हम सिलेबस को और थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक डाउन करें तो इसमें जनरल स्टडीज़ इंक्लूड होगा, करंट अफेयर्स देख सकते हैं हम। ऑप्शनल सब्जेक्ट अब नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह इन्होंने जो यूपी स्पेशल, यूपी पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको पेपर 5 एंड 6 बोलते हैं मेंस में, वो इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इसमें हम देखें लर्निंग टेक्निक्स हो गई, समराइजेशन हो गया, सेल्फ टेस्टिंग हो गई, स्पेस्ड रिपीटेशन हो गया। ये जो भी मेथड्स हैं, अब सेल्फ टेस्टिंग हो गई तो ये मॉक्स के थ्रू हो गई। मॉक जितना ज़्यादा आप लगाओगे आपको उतनी अपनी कमियां उतनी ज़्यादा हाईलाइट होंगी और आप उन पर काम भी कर पाओगे। ये स्पेस्ड रिपीटेशन है कि आपको कंटिन्यूसली एक एक्टिव रिकॉलिंग करना है कि आपने कोई चीज़ आज पढ़ी, फिर आप शाम को भी वही चीज़ रिपीट करो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे वो करो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ये बहुत क्रूशियल है। मैंने आपको पीछे भी एक बार वो किया है, बट हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाएं। अगर हम जीएस के टेस्ट में देखें तो सबसे पहले हम सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करेंगे कि सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल। उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट पे जाएंगे। अगर मैं जीएस की बात करूँ, फुल लेंथ टेस्ट में सारे उसमें सिलेबस कवर अप होगा, जैसे हमारा फाइनल पेपर आएगा, ओरिजिनल पेपर आएगा, उसी की तरह फुल लेंथ टेस्ट भी आएगा। ठीक है, उसके बाद ये बात हो गई प्री टेस्ट के लिए। फिर हम मेंस के लिए हमें आंसर राइटिंग भी करनी है, आंसर राइटिंग, क्योंकि रियल एग्जाम में चीज़ें लिखना एक साथ 20 क्वेश्चन काफ़ी टफ है। तो मेंस के लिए हम GS1, GS2, 3, 4, फिर यूपी स्पेशल के पेपर हम देख सकते हैं, यूपी स्पेशल। इसके बाद हिंदी का पेपर हो गया, एक एसए का पेपर हो गया। तो ये हम देख सकते हैं। तो इन सबको ये प्रैक्टिस हम करेंगे जब ये चीज़ें हो पाएंगी। इसके बाद है इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू के लिए भी हम जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज देंगे वो इतना ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों से आएंगी, जिसमें ब्रेक्स लेना, रिवीजन टाइम हो गया, प्रायोरिटाइजिंग टास्क बेस्ड ऑन डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट, इंश्योरिंग बैलेंस्ड अप्रोच टू ऑल सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी हो गया तो हम पॉलिटी जो भी है उस पर कितना टाइम दे रहे हैं, एनवायरनमेंट पे हम कितना टाइम दे रहे हैं, या साइंस टेक पे हम कितना टाइम दे रहे हैं, ज्योग्राफी पे हम कितना टाइम दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी है बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा हाईली स्टेटिक अब नहीं रह गए हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डायनेमिज्म आ गया है इन एग्ज़ाम्स में, कि इन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। डायनामिक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें आपको न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके थ्रू आपको इनसे जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, आप जीएस का देखिए, उसमें भी 30 to 40 क्वेश्चंस आते हैं करेंट अफेयर से। वहीं मेंस की बात करें तो मेंस में भी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ये सारे करेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंटिन्यूसली अपडेशन की ज़रूरत रहती है। उसके बाद कंक्लूजन में यही है कि आप इन सारी स्ट्रेटजीज को मिक्स करके एक अच्छे से अप्रोच बना के आप इस एग्ज़ाम को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।